प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सबों का हमारे केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी हमारे 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं। आज आपका टेस्ट हुआ था, कंडक्ट लिया गया था केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 35 नंबर का था और समय 1 घंटा था। तो वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन सा था और उसका सही आंसर क्या होगा वो आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। क्लियर है? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। 35 क्वेश्चन का हम आपको डीपली एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको बताऊंगा और आपको अगर हो सकेगा तो आप कॉपी में नोट डाउन भी करते जाइएगा। क्लियर है? चलिए, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन था आपका कि निम्नलिखित में कौन अर्धचालक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, निम्नलिखित में कौन अर्धचालक है? विच वन ऑफ द सेमीकंडक्टर। 4 ऑप्शन दिया हुआ था कि सेमीकंडक्टर कौन सा है। और ये चीज आप जानते हैं कि हमारे पास सेमीकंडक्टर 2 ही हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। और ऑप्शन में था आपका सोडियम, नंबर बी में था सिलिकॉन, नंबर सी में था कैल्शियम और नंबर डी में था मैग्नीशियम। तो पहला नंबर का क्वेश्चन था निम्नलिखित में कौन अर्धचालक हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा, अर्धचालक का करेक्ट आंसर वो होगा सिलिकॉन। क्लियर है? सिलिकॉन। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक हैं? और अर्धचालक हमारे पास 2 ही हैं, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है किस दोष में लुप्त होने वाले धनायन की संख्या तथा ऋणायन की संख्या समान होती है। मीन्स इन विच डिफेक्ट्स नंबर ऑफ कैटायन बिकम इक्वल टू नंबर ऑफ एनायन। कहता है किस दोष में लुप्त होने वाले धनायन मीन्स नंबर ऑफ मिसिंग कैटायन बिकम इक्वल टू नंबर ऑफ मिसिंग एनायन। किस दोष में लुप्त होने वाले धनायन तथा ऋणायन की संख्या समान होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है शॉर्टकी डिफेक्ट। तो दूसरे का आंसर होगा आपका शॉर्टकी डिफेक्ट। क्लियर है? दूसरे का होगा शॉर्टकी डिफेक्ट। यानी पहला था कि निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक हैं, तो आंसर होगा सिलिकॉन तथा जर्मेनियम, लेकिन सिलिकॉन आपका ऑप्शन था तो सिलिकॉन इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर सिलिकॉन था जो हम बी में डाले हुए थे। आंसर बी था, इसका आंसर बी ऑप्शन में था। और ये शॉर्टकी डिफेक्ट जो है, शॉर्टकी डिफेक्ट हम डाले हैं नंबर सी में, तो इसका करेक्ट आंसर सी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, और ये तो आप सभी जानते हैं, कहीं भारी नहीं है, कि एवोगाद्रो संख्या का मान होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवोगाद्रोज नंबर। मीन्स एवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है? तो आप 11th से ही पढ़ रहे हैं। 6.022 गुना 10 पर पावर 23। तो एवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.022 गुना 10 पर पावर 23। एकदम बिल्कुल हल्का है। ये चीज आप 11th में भी पढ़े हुए हैं कि एवोगाद्रो जो निम्नलिखित में से एवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.022 गुना 10 पर पावर 23। क्लियर है? तो इसका आंसर होगा आपका आंसर सी होगा। सी में ये ऑप्शन था तो आंसर सी होगा। नंबर चौथा क्वेश्चन है कि इकाई कोष्टिका की प्रकृति जानने के लिए कि यूनिट सेल किस प्रकृति का है, वेदर इट इज सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी। तो हम आपको अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी भी यूनिट सेल की प्रकृति जानने के लिए हमको किस चीज का हम कैलकुलेशन करेंगे जो हमको उसकी प्रकृति पता चल जाएगा। तो यहां दिया है कि ZSNA। तो Z मीन्स नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। अगर आप Z का मान निकाल लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि वो सिंपल क्यूबिक की प्रकृति क्या है। अगर Z का वैल्यू 1 आया तो इसका मतलब सिंपल क्यूबिक, Z का वैल्यू 2 आया तो इसका मतलब BCC, Z का वैल्यू 4 आया तो FCC। तो इसका मतलब हुआ कि फॉर कैलकुलेशन ऑफ द नेचर ऑफ द यूनिट सेल विच हैव टू कैलकुलेट इट। तो क्या चीज की गणना करेंगे जो हमको यूनिट सेल की प्रकृति पता चल जाएगा। तो Z का मान निकालना है। क्लियर है? चलिए चलते हैं।
5 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक। एफसीसी में जेड का मान कितना होता है। और एफसीसी में आप जानते हैं कि एटम 8 कॉर्नर के अतिरिक्त 6 फलक पर होता है, तो एफसीसी में जेड का मान 4 होता है। तो एफसीसी में जेड का मान 4 होता है, वो करेक्ट आंसर। इसका आंसर होगा ए और इसका 4 होगा आंसर, आंसर होगा डी। क्लियर है। तो कहने का मतलब ये आपका पांचों क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन कहता है कि विच सॉलिड इज नॉन एज ट्रू सॉलिड, किस ठोस को हम वास्तविक ठोस कहते हैं। बहुत इजी है, क्रिस्टलाइन सॉलिड इज नॉन एज ट्रू सॉलिड, यानी क्रिस्टलीय ठोस को हम वास्तविक ठोस कहते हैं, ये तो आप जान ही रहे हैं। और एमॉर्फस सॉलिड को आभासी ठोस कहते हैं। तो कहता है कि विच सॉलिड इज नॉन एज ट्रू सॉलिड, किस ठोस को हम वास्तविक ठोस कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 नंबर का हो जाएगा, दैट इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस। और इसका आंसर आपको मारना था बी नंबर। तो ये था आपका 1 से लेकर 5-6 नंबर तक, आपको शायद क्लियर हो गया। क्लियर हो गया किसका करेक्ट आंसर क्या है। हम क्वेश्चन भी पढ़ते जा रहे हैं, आप थोड़ा सा नोट डाउन भी करते रहिएगा। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा राइट डाउन कर लीजिए अपना कॉपी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 6 तक तो मैंने आपको बता दिया। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर का क्वेश्चन है, 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि वे ठोस जो सुचालक तथा कुचालक दोनों की तरह व्यवहार करता है, मीन्स द सॉलिड विच एक्ट्स एज कंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर इज नॉन एज। कि वे ठोस जो सुचालक तथा कुचालक दोनों की तरह व्यवहार करता है उसे अर्धचालक कहते हैं, दैट इज नोन एज सेमी कंडक्टर। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर इज द सेमी कंडक्टर। तो इसका सही आंसर है 7 का सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर अर्धचालक, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए। सही है। कि कौन सा ठोस कंडक्टर तथा इंसुलेटर दोनों की तरह व्यवहार करता है उसे कहते हैं सेमी कंडक्टर। क्लियर। 8 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है कि 10 पर पावर -20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से 10 पर पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच यह किसका चालकता का रेंज है। 10 टू द पावर -20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से 10 टू द पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स किसका चालकता का रेंज है। तो करेक्ट आंसर है इंसुलेटर का, यानी कि यह आपका जो है इंसुलेटर का चालकता रेंज है। इंसुलेटर मतलब कुचालक, कुचालक का चालकता रेंज है। इसका मतलब सही आंसर मारना था आपको बी। 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है फ्रैंकल दोष से ठोस के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपको पता होगा कि फ्रैंकल दोष इज ऑल्सो नॉन एज डिस्प्लेसमेंट डिफेक्ट, और इस डिफेक्ट में कैटायन अपने स्थान से डिस्प्लेस्ड होकर वॉइड्स में चला जाता है, इसीलिए इस डिफेक्ट से ठोस के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मीन्स इसमें क्वेश्चन है कि फ्रैंकल दोष से ठोस के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको लिखना है कोई प्रभाव, नो इफेक्ट। ठोस के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो करेक्ट आंसर था आपका सी, ठोस के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन है कि चतुष्फलकीय रिक्तिका कितने परमाणुओं के संपर्क में रहता है। हम आपको 2 प्रकार का वॉइड्स बतलाए थे, याद कीजिएगा। फर्स्ट वन इज द टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड सेकेंड वन इज द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स।
एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स में एटम 4 परमाणुओं के संपर्क में रहता था और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में 6 परमाणुओं के संपर्क में रहता। तो कह रहा है कि चतुष्फलकीय रिक्तिका कितने परमाणुओं से घिरा रहता है। करेक्ट आंसर इज 4। इसका मतलब करेक्ट आंसर इसका होगा 4, आंसर डी। 11 नंबर कहता है नेटवर्क सॉलिड, इस बार भी क्वेश्चन आया हुआ है 2024 में कि बतलाइए नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं। तो नेटवर्क सॉलिड मींस नेटवर्क सॉलिड इज नॉन एज कोवेलेंट सॉलिड, सहसंयोजक ठोस को ही हम नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। तो करेक्ट आंसर है नेटवर्क सॉलिड इज नॉन एज कोवेलेंट सॉलिड को ही हम नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। तो ये आपका है कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड इज ऑल्सो नॉन एज नेटवर्क सॉलिड, जिसका करेक्ट आंसर है आपका बी। सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि फलक केंद्रित घनीय में कितना स्थान रिक्त रहता है। तो याद कीजिएगा कि फलक एफसीसी में हम आपको बतलाए हैं कि संकुलन क्षमता होता है 74%, 74% होता है संकुलन पैकिंग एफिशिएंसी, यानी 74% एटम ऑक्युपाइड रहता है। तो इसका मतलब कितना जगह फ्री है, तो 174 को घटा देना है। इसका मतलब करेक्ट आंसर इज 26%। 26%, इसका मतलब करेक्ट आंसर होगा सी। 13 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द डेंसिटी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। किसी भी इकाई कोशिका का घनत्व का सूत्र क्या होता है। तो आप जानते हैं कि घनत्व का सूत्र होता है Zm/A³ × La। ये होता है आपका सूत्र। ये कट रहा है आपका, तो ये आपका सूत्र होता है Zm/A³ × La। तो ये 12 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर होगा 12 नंबर का, ये होगा Zm/A³ × La। ये आपका घनत्व का 12 नंबर का सूत्र है। तो करेक्ट आंसर होगा आंसर डी। तो शायद अभी तक जितना बतलाया आपको एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा। सही आंसर। चलिए इसको थोड़ा सा आप अपने कॉपी में राइट डाउन करिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है, 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि सोडियम का उपसहसंयोजक संख्या NaCl में कितना होगा। याद कीजिएगा NaCl जो है सोडियम क्लोराइड में प्रत्येक क्लोराइड आयन 6Na+ आयन से घिरा रहता है। इसका मतलब 6 परमाणुओं से घिरा रहता है। कोई भी परमाणु जितना पड़ोसी परमाणुओं के संपर्क में रहता है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाया। तो इसका मतलब सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा था। करेक्ट आंसर इज 6। इसका मतलब आंसर सी 15 नंबर कहता है 1 पिकोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में पूछ रहा है, मीटर में नहीं। तो 1 पिकोमीटर बराबर होगा 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर आपको मारना था आंसर बी। 16 नंबर का क्वेश्चन कहता है क्रिस्टल सिस्टम की संख्या कितनी होती है। हाउ मेनी क्रिस्टल सिस्टम। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम है हमारे पास। तो 7 इज द करेक्ट आंसर। 7 क्रिस्टल सिस्टम है। आंसर होगा आपका बी। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन। 17 नंबर का क्वेश्चन कहता है क्रिस्टल में संभावित ब्रेविस लेटिस की संख्या, आकाशीय जालक की संख्या होती है। क्रिस्टल में संभावित आकाशीय जालक की संख्या होती है। द पॉसिबल स्पेस लेटिस इन द क्रिस्टल इज, तो दैट इज द 14। 14 इज द करेक्ट आंसर। तो आपको मारना है आंसर डी। 18 नंबर कहता है कि वे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होता है, मीन्स द सॉलिड विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज नॉन एज फेरोमैग्नेटिक, जिसका एग्जांपल है आयरन, कोबाल्ट और निकेल।
तो कहता है कि वे ठोस पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होता है उसे हम फेरोमैग्नेटिक कहते हैं, उसे हम फेरोमैग्नेटिक कहते हैं, जिसको आप कहते हैं लौह चुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक, जिसका करेक्ट आंसर है सी। 19 नंबर कहता है बीसीसी का पैकिंग इफिशिएंसी होता है। 19 नंबर का क्वेश्चन है द पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ बीसीसी, बीसीसी का संकुलन क्षमता होता है 68%। तो यहाँ आपको 68% पर मारना था, तो करेक्ट आंसर 68% का मतलब वो आंसर बी। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि किसी कोई एटम को हम स्फीयर मान लें, गोला मान लें, तो उस गोले की त्रिज्या अगर आर है, तो क्वेश्चन का है यदि किसी गोले की त्रिज्या आर है तो उसका आयतन क्या होगा। सपोज इफ आर बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर देन इट्स वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो कहीं अगर ये है तो 4/3 पाई आर क्यूब, कहीं दिक्कत नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर था आपका आंसर सी। सही। चलिए चलते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन, 21 नंबर का क्वेश्चन। 21 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि आयनिक सॉलिड्स में अवयवी कण होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन आयनिक सॉलिड, नाम ही है आयनिक मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस, इसका मतलब है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपको मारना है ए। 22 नंबर कहता है कि ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि घनीय क्रिस्टल तंत्र में ब्रेविस जालक की संख्या होती है, मीन्स द पॉसिबल ब्रेविस लेटिस इन क्यूबिक सिस्टम। तो क्यूबिक सिस्टम में 3 होता है, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी। सिंपल क्यूबिक, इसका मतलब 3 होता है, दैट इज द करेक्ट आंसर। आंसर मारना था सी आपका। 23 नंबर कहता है कि यदि किसी घन का मतलब ही हुआ घन की सभी भुजा बराबर। तो क्वेश्चन 23 नंबर कहता है यदि एक घन के किनारे की लंबाई है तो उसका आयतन होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, मीन्स ए गुना ए, इस मीन्स ए क्यूब। घन के किनारे की लंबाई ए क्यूब है, तो आंसर मारना था आपको सी। 24 नंबर कहता है सरल घनियन में एटम नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल का मान। सिंपल क्यूबिक में क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल द वैल्यू ऑफ जेड इन सिंपल क्यूबिक इज। तो जेड का मान सिंपल क्यूबिक के लिए 1 रहता है, जेड का मान 1 रहता है, और 1 इज द करेक्ट आंसर। आंसर मारना था ए। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, एफसीसी का संकुलन क्षमता होता है। व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी। तो आप जानते हैं 74% होता है, 74% एफसीसी का संकुलन क्षमता। इसका मतलब करेक्ट आंसर मारना था आपका सी। 26 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि अनुचुंबकीय अगर कोई पदार्थ प्रदर्शित करता है तो उसका मुख्य कारण क्या है। तो इसका हम पहले भी आपको बतलाएं कि कोई भी पदार्थ अगर पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, दिस इज ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ आपको लिखना है दिस इज ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब हुआ बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन्स के कारण प्रदर्शित करता है। सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, आंसर बी। सही है। चलिए यहाँ तक क्लियर कहाँ तक हो गया, 26 तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व है। चलिए इसको उतार लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। चलिए 26 तक हो गया मेरा, ठीक है। चलिए 27 नंबर का क्वेश्चन बढ़ते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन है, 27 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन विषम देशिक प्रकृति के। एनिसोट्रॉपिक, एनिसोट्रॉपिक क्रिस्टलाइन ठोस का एक प्रॉपर्टीज है कि इफ फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन देन द प्रॉपर्टीज इज नोन एज एनिसोट्रॉपिक। तो कहता है एग्जाम्पल दिया हुआ, पहला दिया है ग्लास, तो हो नहीं सकता है।
प्लास्टिक हो नहीं सकता है, रबर हो नहीं सकता है, क्रिस्टल ये ठोस है। और एग्जाम्पल में NaCl भी दिया है, तो करेक्ट आंसर जो होगा 27 का वो होगा NaCl। आंसर आपको देना था डी। 28 नंबर कहता है सहसंयोजक ठोस में अवयवी कण होते हैं, तो कोवेलेंट सॉलिड्स में अवयवी कण एटम होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा परमाणु होते हैं, एटम होते हैं। आंसर मारना था आपको ए। 29 नंबर का कहता है कि शॉर्टकी डिफेक्ट से ठोस के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम आपको बतलाएं कि शॉर्टकी डिफेक्ट इज द डिफेक्ट इन विच नंबर ऑफ मिसिंग कैटायन बिकम इक्वल टू नंबर ऑफ मिसिंग एनायन। जिस डिफेक्ट में लुप्त होने वाले कैटायन तथा एनायन की संख्या समान होती है उसे शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। और चूंकि एटम लुप्त हो रहा है तो ठोस का घनत्व घटेगा। तो कहता है कि बताइए शॉर्टकी डिफेक्ट से ठोस के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब एटम लुप्त हो रहा है इसका मतलब उसका द्रव्यमान घट रहा है, इसका मतलब ठोस का घनत्व डिक्रीज करेगा। डिक्रीज का मतलब घटेगा, डिक्रीज मतलब घटता है। तो आंसर मारना था आपको बी। 30 कहता है सरल घनीय में परमाणुओं का पोजीशन कहाँ कहाँ होता है। सिंपल क्यूबिक में एटम का पोजीशन कहाँ कहाँ होता है। तो आप जानते हैं सिंपल क्यूबिक में एटम का पोजीशन 8 कॉर्नर पर होता है, तो ऑल कॉर्नर सभी कॉर्नर पर होता है। कॉर्नर पर, कॉर्नर मतलब कोना पे, तो नंबर मारना था ए आपको। 31 नंबर का कहता है षष्ठ फलकीय हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में परमाणु का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का मतलब हुआ कि प्रत्येक परमाणु 6 नेबरिंग एटम से जुड़ा रहता है, तो इसीलिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। तो आंसर मारना था सी। 32 नंबर का क्वेश्चन कहता है निविड संकुलन में जो स्थान छूट जाता है या बच जाता है उसे कहा जाता है। मीन्स द वैकेंट स्पेस लेफ्ट ड्यूरिंग पैकिंग अरेंजमेंट ऑफ एटम इज नोन एज वॉइड्स। दैट इज नोन एज वॉइड्स। रिक्तिका कहते हैं उसको हम रिक्तिका कहते हैं, वॉइड। तो इसका करेक्ट आंसर मारना था आपको ए। 33 नंबर का क्वेश्चन कहता है हीरा और ग्रेफाइट किसका उदाहरण है। हीरा और ग्रेफाइट उदाहरण है, मीन्स डायमंड एंड ग्रेफाइट इज द एग्जाम्पल ऑफ। तो कोवेलेंट सॉलिड का एग्जाम्पल है, तो यहां आपको मारना था क्या चीज, कोवेलेंट सॉलिड। तो कोवेलेंट सॉलिड है, इसका मतलब आपको मारना था नंबर बी। चलिए 34 नंबर का क्वेश्चन। 34 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि हीरे की संरचना में हीरा में कार्बन का प्रसंकरण होता है, मीन्स द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन डायमंड। तो आप जानते हैं कि डायमंड में प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन परमाणु से सहसंयोजक बंधन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। तो 4 सिंगल बॉन्ड का मतलब हुआ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, इसका मतलब आंसर सी। और अंतिम क्वेश्चन है 35 नंबर का कि अष्टफलकीय रिक्तिका कितने परमाणुओं के संपर्क में रहता है। मीन्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी एटम। तो अष्टफलकीय रिक्तिका है, तो अष्टफलकीय रिक्तिका मतलब 6 परमाणुओं के संपर्क में, इसका मतलब करेक्ट आंसर 6 होगा, आंसर डी होगा। क्लियर है। इसका मतलब अभी तक जो मैंने आपको बतलाया वो आपके सामने है। 35 नंबर का जो क्वेश्चन था सबका हम आपको विथ आंसर करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने, और आप मिला लीजिएगा आपको कितना मार्क्स आ रहा है। और हमको लगता है कि ये वीडियो कोई भी स्टूडेंट अगर देख रहा है तो उसे ऑब्जेक्टिव के में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करें, और कमेंट में जो टॉपिक आपको हार्ड लगे उसको थोड़ा सा मेंशन करें ताकि उस टॉपिक पर मैं दोबारा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए गुड नाइट।